Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 3. The name of this unit is digestion and book page number 23. How we digest food, कि हम खाने को या खुराक को जो हम खाते हैं उसको किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। यू टेक फूड इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, आप मुंह के ज़रिए खुराक लेकर जाते हैं अपने जिस्म में। फूड इज़ च्यूड इन द माउथ, खुराक को मुंह में चबाया जाता है। यू यूज़ आवर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड, आप क्या करते हैं कि अपने दांतों को इस्तेमाल करते हैं खुराक को तोड़ने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हार्ड फूड जो कि सख्त खुराक होती है। एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट, और उसको एक पेस्ट की शक्ल दे देते हैं, मतलब उसको पीस देते हैं और पेस्ट बना देते हैं। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा, और खुराक जो है वो मदद करती है फूड को, या उसको ज़ुबान मदद करती है जो आप खुराक खाते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में। सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स या गदूद जो होते हैं वो हमारे मुंह में प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं सलाइवा। सलाइवा सॉफ्टन द फूड, सलाइवा क्या करता है, जो खुराक हम खाते हैं उसको सॉफ्ट या नरम कर देता है। एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस, और फिर क्या होता है कि जो गाढ़ी चीज़ें हमारे मुंह में होती हैं, जो खुराक हम खा रहे होते हैं उसको वो क्या करता है, डाइजेशन उसकी शुरू कर देता है या उसको हज़म करना। एज यू स्वेलो योर टंग पुशेस फूड डाउन इनटू योर थ्रोट, जब भी आप कोई चीज़ चबाते हैं या निगलते हैं तो आपकी जो ज़बान है वो क्या करती है, पुश कर देती है उस फूड को नीचे गले की तरफ। द थ्रोट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप, अब गले में एक क्या होती है, ट्यूब होती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जहाँ से खुराक गले से नीचे जाती है इस पाइप में। प्रोटीन्स ऑफ द पाइप contains and relax alternately to push the food forward and in time it enters your stomach। अब क्या होता है कि जो पोर्शन ऑफ पाइप, अब जो पोर्शन है पाइप का वो क्या करता है, बारी बारी उस खुराक को नीचे लेकर आता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये खुराक हमारे स्टमक में, हमारे मैदे में शामिल हो जाती है। द स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स, अब स्टमक क्या है, ये एक बैग है जो कि बना है मसल्स की वजह से, ठीक है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स, ये खुराक को कई घंटों तक स्टोर रखता है। द स्टमक रिलीज़ जूसेस एंड एन एसिड, अब ये क्या करता है कि ये रिलीज़ करता है, खारिज करता है जूसेस को और साथ में तेज़ाब को। द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस, इन जूसेस को डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, और ये जूसेस क्या करते हैं, ये भी मदद करते हैं जो खुराक है उसको मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में। द स्टमक मसल्स हेल्प द चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस, अब क्या करता है कि जो स्टमक मसल्स होते हैं वो मदद करते हैं खुराक को घुमाने में और उसको मिक्स करने में इन जूसेस के साथ। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स, अब जो एसिड है वो मारता है नुकसानदेह जरासीमों को, कॉल्ड बैक्टीरिया, जिनको बैक्टीरिया कहते हैं। एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और मदद करता है प्रोटीन को हज़म करने में। The food passes from the stomach through a large tube called the small intestine, खुराक जो है वो पास होती है, गुज़रती है स्टमक से एक जो है लॉन्ग ट्यूब से, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कहते हैं। एंड देन इनटू अ शार्टर, और फिर एक बहुत छोटी बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन जो वाइडर या चौड़ी या बड़ी ट्यूब है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मज़ीद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो खुराक को और ज़्यादा नरम करते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल
इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बहुत ज़्यादा थिन या पतली होती हैं। डाइजेस्टिव फूड in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels। कि जो डाइजेस्टिव फूड होती है वो क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं ग़िज़ाई अज्जा के तौर पर या उसकी शक्ल में, वो गुज़रते हैं इन वॉल से इनटू द ब्लड वेसल्स में। द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी सेल्स। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वो इस खुराक को कहाँ लेके जाते हैं, बॉडी सेल्स में, वेयर दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है मुहैया करने के लिए एनर्जी या तवानाई, एंड बिल्ड न्यू टिश्यूज़, और इनसे नए टिश्यूज़ जो हैं वो बिल्ड होते हैं या बनते हैं। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। कुछ चीज़ें जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती। दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी इंटेस्टाइन या हदूद में से गुज़रती हैं। हेयर वाटर इज़ एब्जॉर्ब फ्राम द अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ क्या होता है कि पानी जज्ब करता है जो होती है डाइजेस्टिव फूड उसको, एंड फाइबर को, एंड सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज़ सेंट आउट ऑफ द बॉडी, और इसका जो सॉलिड पार्ट है वो बॉडी में भेज दिया जाता है एज फिजिज थ्रू द अनस, एक फजले के तौर पर या उसको पेशाब के तौर पर, जो कि हमारे अनस या मकद से खारिज होता है। डू यू नो में देखें, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नॉट स्मॉल एट ऑल, कि जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं वो असल में स्मॉल नहीं है। इफ़ स्ट्रेटन्ड आउट, अगर उसको हम सीधा करें, इट विल मेजर्ड एज लॉन्ग एज 6 मीटर, तो उसको मापा जाएगा इतना लंबा जितना कि 6 मीटर होते हैं। पेनक्रीज, लिवर एंड गेल ब्लेडर्स। There are also 3 other important organs in our body which help with digestion। कि और 3 बहुत अहम ऑर्गन्स या हिस्से हैं हमारे जिस्म के जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। These are the pancreas, liver and gall bladder। जिसमें यहाँ पे ये पेनक्रीज हैं, ये गेल ब्लेडर्स हैं और ये लीवर है। The pancreas is a long flattened organ located in the belly that help to break down food by producing digestive juices that break down fats। अब ये जो पेनक्रीज हैं ये क्या हैं, ये लॉन्ग और फ्लैटेंड ऑर्गन है जो कि बेली में लोकेटेड है, हमारे पेट में है, और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूसेस को जो कि खुराक को, फैट्स को ब्रेक करते हैं। These juices enter the intestine through the small tube। और ये जो जूसेस ये बनाता है ये एंटर होते हैं इंटेस्टाइन या गदूदों में थ्रू स्मॉल ट्यूब्स के। द लिवर, ये है लिवर, हैज़ मैनी फंक्शन, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन या इसके काम हैं। इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड, ये मदद करता है खून को साफ़ करने में, एंड इट स्टोर्स फूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये फूड एनर्जी को स्टोर करता है किस शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी, और ये बहुत बड़ा जो है सिस्टम है गुदूद का हमारे जिस्म में। इट प्रोड्यूसेस आ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, और ये एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल क्या होता है, ये एक ऐसा स्याल होता है जो कि जिगर में या लिवर में बनता है। द बाइल इज़ स्टोर इन द गेल ब्लेडर एंड व्हेन नीडेड रिलीजेज इनटू द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो बनाता है वो गेल ब्लेडर में स्टोर होता है, और जब इसकी हमें ज़रूरत होती है तो ये खारिज होता है इनटू पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से के तौर पर। ईटिंग हैबिट्स, फॉलो दिस रूल्स एंड यू विल फाइंड आउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क वेल। इन रूल्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत अच्छे से काम करता है। ईट रेगुलरली एंड एट फिक्स्ड टाइम।
बाकायदगी से खाएं और मुकर्रा वक्त पर खाएं। गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ जब सुबह उठें तो कहाँ जाएं? टॉयलेट जाएं। ईट अ बैलेंस्ड डाइट विच इंक्लूड्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब ये कि बैलेंस डाइट खाएं, जो हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ भी चुके हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा और वो सारे ग़िज़ाएँ जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जिसमें शामिल हैं फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, और उसके साथ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। मेक श्योर डेट द फूड यू ईट इज़ क्लीन एंड वेल कुक्ड। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो खुराक खा रहे हैं वो साफ़ भी है और अच्छे से पकी हुई भी है। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर ईटिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ खाने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं।